बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामल है। आज का ये दिन हुकूमत और ताकतवर हलकों को बड़ा महंगा पड़ा है। वो कुछ हुआ है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इमरान खान तो अब सुरखरू भी हुआ है और उसके डंके भी बजे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत और फिर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा के जज का जो खत है उसकी आज लाहौर हाईकोर्ट में समाअत हुई है। आईजी पंजाब लाजवाब हुए हैं, बड़ी आम समाअत है। उसकी डिटेल तो आपके सामने रखनी है, लेकिन मियां वाली का जो जज है उसने तो रई सही भी कसर निकाल दी है। इमरान रियाज खान पर भी एक नया मुकदमा बनाया गया और अदालत के अंदर जब उनको पेश किया गया है तो उस वक्त पुलिस और नामालूम जो अफराद हैं उन्होंने क्या किया है, ये भी तफसील आपके सामने रखूंगा। और रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एक जज को हुकूमत हटाना चाहती थी, लेकिन उस पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये भी एक बड़ी खबर है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद खास तौर पर वो जेर अताब आए और उन पर एक से बढ़कर एक मुकदमा कायम किया गया और अदालतों के अंदर जो बैठे हुए जजेस थे वहां से भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। और फिर जब चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए उसके बाद ऐसे लगा कि पूरे मुल्क के जो इदारे हैं अब उनको खुली छुट्टी है, इंसानी हकूक की पामाली करें, आइन को पामाल करें, कानून की धज्जियां बखेरें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बिल आखिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज खड़े हुए और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो सरगोदा के जज हैं उन्होंने ये जो खत लिखा है और आज खत पर आज खुद नोटिस केस की लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत भी की है। लेकिन आप देखिए कि इमरान रियाज खान जो है उन पर जिस तरह का हज से रोकने के लिए मुकदमा कायम किया गया, आज एक रोजा जिस्मानी रिमांड था, आज उनको पेश किया गया है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोगों को कमरा अदालत से दूर किया जा रहा है, एक अजीब किस्म का खौफ हिरास का माहौल है। लेकिन साथ ही एक और मुकदमा कायम कर दिया गया है कि उन्होंने बैरियर तोड़ दिए हैं। यानी कैसे बॉन्डे मुकदमात हैं और वो शख्स जो उनका गवाह बना और जिसने वीडियो बयान दिया कि भाई मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ये झूठा मुकदमा है, वो जब बताने के लिए अदालत आया तो वहां से उसको उठा लिया गया। इतना बड़ा आप देखिए कि यहाँ पे फेलियर है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त बगैर ऐसे लगता है कि प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार है। रावलपिंडी के एक जज हैं एजाज आसफ साहब, उन्होंने इमरान खान की जमानतों के मुकदमात की समाअत शुरू की तो बड़ा टफ टाइम दिया प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि कोई सबूत तो थे नहीं कि आप साबित करें भाई इमरान खान का इन मुकदमात से जो जीएस के ऊपर हमला हुआ या दीगर जो मुकदमात आप समझते हैं या वहां पे जो लोग एहतजाज कर रहे थे, अगर तो आपके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, फिर बात बनती है। लेकिन जज ने जब उनको घेर लिया तो फिर इसी के अंदर जो है वो उन्होंने अफियत जानी कि इस जज पर अदम एतमाद कर दिया जाए और जुडिशियल कमीशन को रेफरेंस भेज दिया जाए कि ये तो बड़ा बायस जज है। अब इसका मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। मलक शहजाद साहब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चूंकि बने, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने बड़ों बड़ों को नथ डाली है। अब एक तो समाअत हुई है जनाब कि ये जो जज हैं इन पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, शेख रशीद समेत जो शख्सियात थी उन पर ये 11 मुकदमात थे और अदालत ने हुकूमत की 11 ट्रांसफर दरखास्तें आज जुर्माने के साथ खारिज की है और कहा है कि प्रोसिक्यूशन के पास भाई क्या प्रूफ है। अगर जुडिशियल कमीशन में कोई उसने पैसा लिया है, कोई आपके खिलाफ जज के खिलाफ ऐसी चीज है, एक दयानतदार जज है और बड़ा जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहा है, तो आप वैसे ही इल्जाम लगा के तो आप कार्रवाई को रोके नहीं, कार्रवाई वो चलाएगा। और बाकी अगर आपके पास कोई मामला है तो जुडिशियल काउंसिल के अंदर जरूर जाइए। तो 2-2 लाख जुर्माने के साथ ये दरखास्तें आज लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तो उड़ा दी हैं। ये सरकारी वकला का ये पूरा हथकंडा था और इसके अंदर उनको बड़ी जो है वो मलक एजाज आसफ साहब हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जो है वो जज थे, उनके हवाले से आज जो है वो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये शहजाद मलक शहजाद साहब ने एक और सरप्राइज दिया है। दूसरा, आज आज खुद नोटिस केस जो है उसकी समाअत हुई है और आपको इल्म है जो सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को यरगमाल बनाया गया और पूरी अदालत को सिक्योरिटी के नाम पर जो है वो घेर लिया गया, मुल्जमान को अंदर नहीं आने दिया गया और फिर जज पर दबाव डाला गया और जज ने वो पूरी कहानी जो है
वो इल्जामात उन्होंने लिखे कि किस तरह उनके घर वालों के साथ किया जा रहा है, उनके साथ किया जा रहा है, उनको किस तरह धमकियां दी गई, उनको किस तरह एक खुफिया एजेंसी के आम एहलकार ने मिलने की दरखास्त की। जब उन्होंने इनकार किया तो उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। अब इसके अंदर ये सारी चीजें क्या दायर कर रही हैं, इससे अल्टीमेटली यानी पंजाब पुलिस और जो हमारे दीगर इदारे हैं खुफिया, वो मिलकर बगैर तहरीके इंसाफ के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब ये इसके अंदर जो है वो इस तरह के फैसले लेना चाहते हैं, इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो ये उन पर अब जो है बुनियादी तौर पर इल्जामात आ रहे हैं। और मजीद ये जो जज हैं जो अब्बास साहब, इन्होंने इसकी तायीद कर दी है। अब इस पर सो मोटो एक्शन पर आज जो है आईजी पंजाब वो आज कटहरे में आए हैं। उनको पूरी तरह आज जो है वो कहते हैं ना फक्की और पूरी वो दी गई है। मैं थोड़ा इस समाज का हवाला आपके सामने रख देता हूं। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मसला बहुत आम है, ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट जो है वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, और ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी अदालत के लिए और सिर्फ आपके लिए है, ये आईजी पंजाब ने कहा। हमारे बहुत अच्छे जुडिशियल अफसर हैं जिन्होंने कहा कि आईएसआई के बंदे के मिलने का पैगाम पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस, क्या आपने वो बंदा ढूंढा है जो जज साहब से मिलना चाहता था? चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया। आईजी जो है उन्होंने अपनी वो गेम दरमियान में बड़ी गुगली करवाई है। उन्होंने कहा जी अदालत के बाहर फायरिंग हुई, जज साहब के हुक्म पर हमने इंक्वायरी करवाई, हमें सबसे पहले अदालत के इलाके की जियो फेंसिंग करवानी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेलीफोन कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो किसी को मोबाइल डाटा नहीं देंगे। हमारी वजारत दाखिला और वजारत दाखिला के साथ फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए। अब ये उन्होंने निकलने की कोशिश की है। मेरा सवाल यह है कि आईएसआई के किस बंदे ने पैगाम पहुंचाया? ये चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा। मैंने मुतलका अफसरों से इस हवाले से पूछा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। आईजी पंजाब, आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन को एटीसी अदालत जाने से रोका? चीफ जस्टिस, इस हवाले से खास खतरा था इसलिए बंद किया। तो फिर सारी अदालतें बंद कर दें भाई, पूरे मुल्क के अंदर खतरात हैं तो आप ये बंद कर देंगे? आप मुझे कोई कानून बता दें कि किस कानून के तहत अदालत में जाने से रोका गया? हमने दफा 144 नाफज की ताकि लोग इकट्ठे ना हों। आईजी पंजाब, हम लोगों के इकट्ठा होने की बात नहीं कर रहे, अदालत में जाने से क्यों रोका? चीफ जस्टिस, आप फिर कर्फ्यू नाफज कर दें। चीफ जस्टिस, सीडीआर ना होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अगर जियो फेंसिंग की इजाजत नहीं मिलती तो आप बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे? चीफ जस्टिस, भावलपुर में जज साहब के घर के बाहर जो मीटर तोड़ा गया उसकी क्या मालूमात है? ये सवाल किया गया। मैंने इस हवाले से पता करवाया, हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आईजी पंजाब, अब यहाँ पे जो है वो जज साहब का ख्याल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदों ने उनका मीटर तोड़ा। आईजी पंजाब, ये बताएं आपने किस कानून के तहत वकला और साइदिन को अदालत जाने से रोका? थ्रेट अलर्ट उन्होंने कहा जी हमारे पास था। हाँ, आपने वकला और साइदिन को अदालत में घुसने नहीं दिया, वो काम से रोकना क्या होता है? आपने अदालत के जज रावलपिंडी के जज के साथ भी यही किया। चीफ जस्टिस, रावलपिंडी के जज ने दरखास्त की कि आप लोग उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने भी कहा। तो अब इस मामले पर उन्होंने कहा कि आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं, यानी वो चोट करवाई है। चीफ जस्टिस ने, कोर कमांडर के घर हमला हुआ, उस पर अदालतों ने फैसले करने हैं। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला हो तो आप किसी को मुकदमे में नामजद नहीं किया। यानी वो कहते हैं कि 9 मई आपने कहा कि फलां जगह पे हमला हुआ, फलां पे हुआ, तो वहां तो आपने इतने बंदे उठा लिए, तो यहाँ पे एक जज को अदालत पर हमला हुआ है ये, और उस पर आपने किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, कोई आपने कार्रवाई भी नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से आपने मुझे शाबाश दी थी आईजी, ठीक है भाई, शाबाश दी, आपने अच्छा काम किया। इस मुल्क में दोहरा मयार है, जो जज पसंद ना हो उसके खिलाफ बयानबाजी और मीडिया कंपेन शुरू हो जाती है। फिर उन्होंने कहा आईएसआई की जानब से हरासा करने और अदालत के बाहर फायरिंग के मामले पर कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि आईएसआई के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये जज ने बताया, और वो मैं आपको बता चुका हूं, तो फैसला ये महफूज कर लिया गया है। और बाकी जो है वो डीपीओ से भी कहा गया है, आरपीओ से भी रिपोर्ट ली गई है, और इस मामले पर आप देखते हैं कि मलक शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो इस वक्त हो रही है कि इमरान खान के जो केसेस थे उनके खिलाफ उसके अंदर जो है वो बहुत ही जबरदस्त, एक तो मियां अली अशफाक कहते हैं कि भाई मजीद जो जजद हैं वो भी तैयार हैं, और वो भी वो कहते हैं मजीद बहुत से जजद इंकशाफात की भरमार के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के सख्त आर्डर का इंतजार है। इंफराद दहशतगर्दी अदालत के चंद जजद के नाम लिए बगैर उन पर शदीद दबाव और केसेस वाज़े असरात का बता रहा हूँ। ये जजद कानून के मुताबिक काम नहीं करते और इनका रवैया अफसोसनाक और शर्मनाक है। ये उन्होंने बात की है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ इमरान खान का 9 मई के मुकदमात थे,
और वो आज जो है उनको बरी कर दिया गया है, बल्कि आज़ादी मार्च के ये मुकदमात बनाए गए थे शेख रशीद, शाह महमूद और इमरान खान और मुख्तलिफ लोगों पे, तो इसके अंदर इमरान खान को आज बरी कर दिया गया है। इमरान रियाज खान पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। अब इन हालात के अंदर ये तो हुआ यहाँ पे, लेकिन असल जो कसर है वो निकाली है मियाँ वाली के सेशन जज ने। वहां पर 47 लोगों की जमानतें हुई। अब जब जमानतें हुई तो उन्होंने कहा हथकड़ी खोलो। आपको इल्म है कि इंसराद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के अंदर भी जिनके जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया, उनको दोबारा नए मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया। उसमें डॉक्टर अमजद नियाजी समेत बहुत सारे आम रहनुमा भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उस वो अब देखिए कैसा दबाव है, कौन है पीछे, ये बात बहुत सारी चीजें तो समझ में आती हैं। लेकिन अब जजेस जो है, इमरान खान कहते थे अदलिया खड़ी हो, तो बिल आखिर मैं समझता हूं इमरान खान का वो मुतालबा मान लिया गया। अब एक से बढ़कर एक जज वो खड़ा हो रहा है, वो कानून और आइन के साथ तमाम तर धमकियों के बावजूद भी खड़ा हो रहा है। अब मियाँ वाली के ये जो जज हैं, सेशन जज, इन्होंने जमानतें मंजूर की और यहाँ पे उन्होंने नए मुकदमात बनाने थे और इसके अंदर उन्होंने कहा जी रिहा करें, हथकड़ी खोलें। हथकड़ी नहीं खोल रहा पुलिस वाला, तो फिर उन्होंने तफ्तीशी और बाकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा भी इहाता अदालत से आपने गिरफ्तार किया तो फिर मैं जानूं और आप जाने। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सेशन जज साहब बिल आकर घर गए और हमने देखा पूरी रात जो लोग जिनको जमानतें हुई थी वो मस्जिद थी अदालत के अंदर, वहां पे रात उन्होंने गुजारी, पूरी रात वो वहां पे गुजारी। और अभी जो है उस हवाले से भी अगले चंद घंटों के अंदर एक बड़ी खबर जो है वो आने वाली है। तो मियाँ वाली का जो जज है वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा है भाई मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। यानी आप देखिए जस्टिस आमर फारूक से तो ज्यादा अच्छा ये जज निकला है। वहां पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमला करके शीशे तोड़ के इमरान खान को उठाया गया, लेकिन वो नहीं बोला, टस से मस नहीं हुआ आमर फारूक। लेकिन यहाँ पे मियाँ वाली के ये जो जज है ये भी खड़ा हो गया और मजीद जो जज हैं उनके हवाले से भी इतलात आ रही हैं। तो इन हालात के अंदर जो पंजाब हुकूमत है, मरियम नवाज सरकार, वफाक हुकूमत यानी शहबाज शरीफ सरकार जो बनाई गई है, और उनके साथ जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, उनका घेरा ना सिर्फ तंग होता जा रहा है बल्कि अवाम के सामने बहुत सारी चीजें जो है वो खुलती जा रही हैं। दूसरी तरफ इद्दत केस का जो फैसला है, जो नए जज मजूका साहब के पास मामला आया है, उसके अंदर भी आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद की अदालत के अंदर। वहां जो है वो जस्टिस औरंगजेब साहब, उन्होंने आर्डर फरमाया है कि भाई ये 10 दिन के अंदर सजा मुअत्तली का फैसला करें और 1 महीने के अंदर आपने जो है ये सारे केस का फैसला करना है। ये नहीं कि फिर जीरो से केस शुरू हो और 6 महीने फिर गुजार लें। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अब जज साहब ने कहा है कि अगले 2 दिन में यानी ईद से पहले ही मैं ये जो मुअत्तली वाला सदा मुअत्तली वाला है ये फैसला कर देता हूं। तो अल्टीमेटली ऐसे लगता है कि मरियम जो बुशरा बीबी है वो शायद ईद तवक्को पैदा हो गई है कि वो घर करने में कामयाब हो जाएं। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, अदालतों के अंदर जजेस खड़े होना शुरू हो गए हैं, पुलिस और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो मजीद खुलकर जो अवाम के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो सामने आ रहे हैं। इन हालात के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लोगों को इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है। और इमरान खान जो कहते थे कि अदलिया खड़ी हो, और सिद्दीक जान हमेशा इस पूरे मामले के अंदर इमरान रियाज का मामला हो या दीगर जो उनका एनालिसिस था और जो खबरें थी वो काफी हद तक जो है अब दुरुस्त साबित हो रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।